कि अगर पाकिस्तान में ये सिचुएशन है तो इंडिया में क्या है। मुझे बताएं, इंडिया के रेलवे सिस्टम और पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम में 2024 में क्या फर्क है। इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है ऑब्वियस सी बात है वो फार बेटर है, और इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो दुनिया में टॉप 10 में बड़ा रेलवे नेटवर्क में आता है। बात तो सही है। और जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है वो पाकिस्तान से ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा बेहतर है। उनकी जो कोचेज हैं, उनकी जो ट्रेन है, उनका जो ट्रैक है उसकी स्पीड लिमिट बहुत ज्यादा है। उनकी ट्रैक जो है वो इस टाइम 160 पे जा रहा है, 160 पे जा रहा है। और आपके पाकिस्तान का जो ट्रैक है वो 105 की स्पीड सपोर्ट करता है। ठीक है, अभी तक इंडिया इस काबिल बन गया है कि वो अपने जो फैसले हैं वो खुद कर सके। ठीक है, हम अभी आवाज कर दें शहबाज साहब कि हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, हम चल पड़ते हैं उनकी तरफ, तो पूरा पाकिस्तान फौजी है, 25 करोड़ अवाम फौजी है, ये याद रखिएगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? तो इंडिया की एक यंगेस्ट डिप्लोमेट हैं भाविका, इन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जो है वो राइट टू रिस्पॉन्ड किया और बड़ी सख्त बातें की इन्होंने। जाहिर बात है ये जो भाविका हैं, जो इंडिया के डिप्लोमेट हैं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये वो खुद तो नहीं कुछ कर रही थी, उनको जो कहा गया उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से जो अप्रूवल्स ऑलरेडी एसओपीज तय था, पाकिस्तान ने ये बोलना है, हमने ये बोलना है, इस तरह की चीजें। इंडिया में जो 70% कम्यूट है ना, वो बाय ट्रेन होती है। ये चीज वो इसलिए होती है क्योंकि वहाँ टाइमिंग्स और सर्विस अच्छी है। उनको पता है कि जो जॉब पे जा रहा है उसे पता है मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, और ये सारी चीजें हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जॉब पे जा रहा है उसे पता है मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, और ये सारी चीजें हैं। अगर हम अपने से कंपेयर करें तो हम ज्यादातर लंबा सफर जो जिन लोगों ने करना वो ट्रेन पे करते हैं, अदरवाइज वो लोकल ट्रांसपोर्ट। कश्मीर इंडिया को जवाब देंगे। 4 जंगों में क्या जवाब दे दिया हमने उन्हें? पहले हमारे साथ यही हुआ है कि हमारा किसी उस जंग में हमारा ताल्लुक भी नहीं था, फिर भी अभी हमारे वजीर आज़म साहब आज़ाद कश्मीर पे कह रहे हैं कि अगर आज़ाद कश्मीर पे इंडिया ने हमला करने की कोशिश की तो हम जवाब देंगे। आप क्या जवाब देंगे? सही बात है, इस पे आ जाए, क्या जवाब देंगे? आप बोल। हमने इंडिया से लड़ के करना क्या है? आपको पता है ये जो आप कह लें 21वीं सदी चल रही है, ये इकोनॉमी की जंग है, हथियारों की तो जंग अब रही नहीं। और मेरा हमेशा एक मौक़िफ़ रहा है, जब भी मुझे कोई ये बात कहता है तो मैं कहती हूँ कि भाई ये मौशियत की जंग है और इंडिया इस जंग में जीत चुका हुआ है। That's the wrong number. ठीक है, आप देखें कि दुनिया की आप देखें 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। अभी आप देखें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी 2 रोज़ा विजिट पर अमेरिका मौजूद थे। जो बाइडन ने उनसे मुलाकात की, उन्हें अपने घर पे पर्सनली इनवाइट किया। शहबाज शरीफ से कोई एक अमेरिकन लीडर नहीं मिला। गजब बेइज्जती है। अब क्योंकि इंडिया जो है वो जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस करा रहे हैं, और इलेक्शंस कितने सालों बाद करा रहे हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे करा रहे हैं। चाहेंगे इसके ऊपर, और हमारे इधर हम $2 बिलियन के लिए, $7 बिलियन के लिए IMF जा रहे हैं। बात पता है क्या है, अब जो इंडिया की जैसे आपने बात की, इंडिया सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप हर काम कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम रेलवे से अर्न भी करते हैं तो वो हम पे नहीं लगता रेलवे पे। क्यों? हम तो अर्न ही नहीं कर रहे हैं, हम तो खसारे में जा रहे हैं। आपको लगता है रेलवे से हम अर्न कर रहे हैं? रेलवे बिल्कुल अर्न कर रही है। क्या बोला तूने? देखिए दुनिया का जो कंपैरिजन है रेलवेज का, वो दूसरे रेलवेज के साथ, जैसे इंडिया अमेरिका को कम्पीट करना चाह रहा है, चाइना जापान को कम्पीट कर रहा है, और पाकिस्तान किसको? हमारे पास सबसे बड़ा मसला कुदरती आफात है, हम उन्हीं से कम्पीट कर रहे हैं। जैसे ही हम जरा से सेटल होते हैं, कोई सैलाब आ जाता है, कुछ ना कुछ ट्रैक तो वो आके ले जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान इंडिया को देख कर जलता ही रहता है, और जब से रेलवे में वंदे भारत आई है तब से और भी जल रहे हैं पाकिस्तानी, और अपने पीएम को गाली भी दे रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन जब से लॉन्च हुई है तब से भारत का मान सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हर देश अपना अपना ट्रेन को डेवलप कर रहा था, और इंडिया में ही पहले जैसे ट्रेन चल रहा था। वंदे भारत का स्पीड भी भारत में जितने भी ट्रेन है उनसे हाई है, और उनमें फ्यूचर भी बहुत ज्यादा है। यह देखकर पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हम भारत से कभी भी आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि भारत हरदम कुछ नया सोचने और नया करने में लगता है, और करता भी है। लेकिन हमारे पीएम तो हर वक्त कर्जा मांगने की ही सोचते हैं। हाल ही में अमेरिका से $7 बिलियन लेके आए हैं, लेकिन वो पैसा कुछ चीन को दे देंगे और कुछ दुबई को दे देंगे, फिर से वो भिखारी हो जाएंगे। पाकिस्तान के पीएम जो भी बनता है वो पाकिस्तान के लूट के खाने में ही लग जाता है, नहीं तो पाकिस्तान इतना भिखारी नहीं होता। और दिन पर दिन पाकिस्तान कर्ज के शिकार होते जा रहा है, और कुछ ही दिनों में इसका भी बांग्लादेश जैसा हाल होने वाला है। और पाकिस्तान इसलिए भी पीछे जा रहा है क्योंकि वहाँ
है कुछ लोग हरदम लड़ाई झगड़े के बातों में ही रहते हैं और वही बात कहते हैं कि हम कश्मीर लेकर आएंगे और कश्मीर के लिए हमें भारत से लड़ना होगा तो हम एक एक पाकिस्तानी लड़ सकते हैं। लेकिन इनको यह पता नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में जितना जनसंख्या है उससे बेसी तो हमारे भारत में जेल में कैदी रहते हैं और उनको खोल दिया जाए और पाकिस्तान को टारगेट बता दिया जाए तो रात भर में पाकिस्तान साफ हो सकता है। तो चल लेते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक और भी क्या कुछ बोल रही है, तो बना रहे वीडियो वो आप सबके सामने है। हमें मिल रही है भीख IMF की तरफ से। हाँ। अब हम उस पे बंगड़े डाल रहे हैं। बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है, क्रिकेट में देखे या यूनाइटेड नेशन में देखे इंडिया जीत जाता है, क्या वजह है? जलवा है हमारा। क्रिकेट में तो ये है कि उनकी मेहनत है, हाँ। वो सिफारिश में नहीं आते, वो डोमेस्टिक से ही ऊपर आते हैं। तो पॉलिटिक्स में कैसे जीत जाते हैं? पॉलिटिक्स में उनकी आवाम मजबूत है, उनकी प्यारी समझ गई। कोई सुनेगा? अच्छा। ठीक है, जब आपका मुल्क ही गरीब है आपको कौन सुनेगा? आप हाँ। अपने मुल्क के मसाइल पहले हल करें ना, फिर कश्मीर पे बहुत तब बनती है जब पाकिस्तान में कोई मसाइल ना हो। उनका इकोनॉमिकली ग्रो देखें, उनका फाइनेंशियली ग्रो देखें, उनके जो डेमोक्रेसी वो देखें। ठीक है, आप जाके ना फलां को ये कह दें तो यकीन माने तो मैं तो अपने घर को देखूंगा ना। इसी तरह से हम अपने मुल्क पाकिस्तान को देख रहे हैं कि हम कहां से पैसा लाएं। मैशत हमारी बहुत बेहतरीन है, दुनिया मानती है इस बात को कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जिस जगह बैठा हुआ है यहाँ पर 4 मौसम हो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। पता कि हमने वहाँ जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कैसे करना है, हमें किन मुद्दों पे जाके बात करनी है। आपको पता है UN जनरल असेंबली में 16 दफ़ा इन्होंने कश्मीर की बात की है, 12 दफ़ा इन्होंने इंडिया की बात की है और लिटरली तमाम मीडिया कह रहा है कि इनके सरों के ऊपर इंडिया सवार है। बात तो सही है। ठीक है, इन्होंने वहाँ देखिए बात की है कि इंडिया हमें धमकाता है, डराता है कि हम आज़ाद कश्मीर के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान भी आपसे ले लेंगे। देखिए पाकिस्तान के अंदर मैं कहती हूँ हजारों मसाइल हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, यहाँ पे नौजवान तबका बेरोजगार फिर रहा है। इन मसलों को जाके वहाँ पे उजागर करें, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेकर आएं। आप कश्मीर का बात करें, आप इसराइल पे बात करें, लेकिन और बहुत सारे मसले हैं जिन पे बात की जा सकती है। एक्सटर्नल अफेयर्स तो सुधारने की ऑब्वियसली बहुत ज़रूरत है, लेकिन इंटरनली जब हम अपने मसले हम खुद ही ना सॉल्व कर सकेंगे, हम किसी को कोई ब्लेम देने के काबिल नहीं हो जाते कि फ़लाँ हमारे साथ ये कर रहा है। पूरी दुनिया में हर कंट्री ने अपना डिफेंस करना, अपने आप को दूसरों से बेहतर करना, इम्प्रूव करना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? करूंगा पहले आप बात आपकी बिल्कुल वजह है। अभी दुबई में बारिशों का जो सिलसिला था, उनकी गवर्नमेंट ने आपके सामने कितने अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया। विद इन 7 डेज उन्होंने सारा जो पानी था दुकानों में पानी गया उनको तक। मैं आई विटनेस हूँ, मैं वहाँ पे था, मैंने देखा कि किस तरीके से उन्होंने अब पाकिस्तान में सैलाब आया आपके सामने, तो अब उसमें क्या मतलब कुछ हुआ? उसमें कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट ने साथ तक नहीं दिया। और जो बाहर से आपको सपोर्ट आ रही थी, उल्टा ये कह दिया गया कि भाई ये तो कुदरती आफत है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो अल्लाह की तरफ से है, तो अल्लाह की तरफ से आया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? सपोर्ट आई वो भी हम पे नहीं लगाई गई। तो अब ये थोड़ा जुल्म है, ये पाकिस्तान, ये गवर्नमेंट का हमारा, अब मैं क्या बोलूं। ठीक है, नहीं हम तो मैसेज ही दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। भाई आपसे यही क्वेश्चन है कि क्या सैलाब इंडिया में नहीं आता? दूसरे कंट्री से दुबई में बारिशें नहीं हुई, क्या समझते हैं कि ये लॉजिक मुझे नहीं बेहतर लगा। जितना बड़ा मुल्क उतने बड़े मसले हैं, अगर उनके पास सैलाब आते हैं इससे भी तगड़े आते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, ये चीज उनके पास इतने पैसे हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, हमारा सिर्फ रेलवे इफेक्ट होता है, आप यही कभी यही हाल है। स्टील मिल भी आपके सामने है, बड़ी हर बड़ा दारा बिकता जा रहा है या खराब। फिर हमारे पास एक सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म वही कि जी बजट का कहाँ गया, लेकिन उतने ही दुश्मन भी हमारे जिनको हमने पाला हुआ वो भी हमें उठ के कहते हैं कि ये तो चीज ही कुछ नहीं है।